बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं तो भैया भाभी तो क्या है कि सॉरी टू से लेकर आ जाते हैं। और आज तक वो 2 बार सॉरी टू से लेकर आए। पहली बार लेकर आए थे जब पापा हॉस्पिटल में थे, तो तब वो जो बातें हो रही थी उसके लिए लेकर आए थे। और उसके बाद में लेकर आए जबकि बच्चा हो गया, तो बच्चे के ऊपर जो प्रेगनेंसी पीरियड था उसके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे उसके ऊपर इन्होंने सॉरी टू से बनाया। और तभी इन्होंने कहा कि भाई हम तले जाएंगे, ये सब होगा, ये सब बातें कहीं। अब इसी तर्ज पर शहजादी ने भी 2-3 बार जो है सॉरी टू से बनाने की कोशिश करी। एक बार तो जब वो आया कि सनी की सच्चाई, मतलब वहाँ पर उसने जो है वकालत करी कि भाई किस तरह से ये लड़का जो है ये नहीं करता है, आई मीन अब पैसे से प्यार नहीं करता है, इसे मेरे से प्यार है और ये ऐसा नहीं है, ये मेरे लिए सऊदी से जॉब छोड़ कर आया और इसने मेरा रिचार्ज कराया। ये सारी कहानियाँ कही, जबकि उसके पीछे की कहानियाँ दूसरी थी। दूसरी कहानियाँ ये थी जो हमने पहले भी पॉडकास्ट में बताए हैं कि इसने शादी से पहले ही उसको वह पैसे पहुँचाए थे जिससे कि वो शादी का सारा इंतजाम कर सके। और इसके ऊपर घर में अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हुआ था और ये बात जो घर से बाहर भी निकली थी और तभी घर तक पहुँची थी। तो इसीलिए जो है उसको बचाव करने के लिए कि वो ऐसा नहीं है कि वो मेरे पैसे के पीछे है, ये करने के लिए वो लेकर आई थी। अगला एपिसोड उसने इस तरह से बनाया कि क्यों करके वो लोग जो है वहाँ मौदा में नहीं रहते हैं और यहाँ पे क्यों रहता है, घर जमाई और इस सब का सवाल उठा था। तो तब उसने एक बार ये सब एपिसोड बनाया था। और तीसरी बार अभी जब ये मौदा से भाग कर आई ईद के बाद में, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, भाग कर आई, सर पे पैर रख कर आई है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, ये सारा का सारा हमने पिछले पॉडकास्टों में पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से वहाँ से भागी और क्यों करके हम ये कह रहे हैं कि ये भाग कर आई है वहाँ से। तो तब इसका व्लॉग जो आया था उसमें 100% कमेंट इसके अगेंस्ट थे कि किस तरह से ये वहाँ से भाग कर आई है और किस तरह से माँ बाप उन सबको छोड़ दिया। और साथ साथ जो है इसके ऊपर भी कमेंट हुए थे कि जो बहन आई थी, बहन के साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, कभी कुछ नहीं दिखाया और उसको वहीं छोड़कर आ गए यहाँ। तो तब इसका सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। ये क्या किया इसने, इस फ़नी को ही आगे कर दिया और फ़नी से ही उस सॉरी टू से बनवा दिया कि भाई आप क्या लोग बात कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे नहीं हैं, हम लोग वैसे हैं, हमारे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और फिर चलते चलते इसने बना दिया एक पॉडकास्ट और पॉडकास्ट बना दिया उस लड़की के ऊपर। उस लड़की के ऊपर जो पॉडकास्ट बनाया तो उससे जो इसने तीखे सवाल पूछे, या ये कह रही कि शर्मिंदा होने वाले, मतलब जो आदमी को शर्मिंदा कर दे कि एक छोटे बच्चे से क्या ऐसे सवाल पूछने वाली बात होती है क्या इतने सेंसिटिव मैटर पर बच्चे से पूछा जा सकता है। उसके ऊपर फिर इसके व्लॉग में जो ढेरों कमेंट्स आए इस बात के लिए कि इसने ये बहुत ही गलत काम किया है और वो भी एक नाबालिग लड़की जो 12 साल की है उसके साथ में ये सब करके चल रही है, जबकि समाज में उसको भी वहाँ पे जाके दोबारा से रहना है। और कौन सी बात ऐसी छुपी हुई है जो गांव वाले नहीं जानते, सारे लोग सारी बातें जानते हैं। अब इन सब बातों का जवाब देने के लिए और इसको डिफेंड करने के लिए कि मेरी शादी कैसे हुई, या फिर जो है ये जो वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है, या फिर माँ बाप के साथ में जो रिलेशन है और काम क्या कर रहे हैं, इस सब के लिए वो लेकर ये अब ये पॉडकास्ट आई है। और उस तरह से वो जवाब देना चाहती है सब लोगों को जो लोगों के सवाल थे, लेकिन असली सवालों को ना लेकर उसने घुमा फिरा के सवाल लिए और वही सवाल लिए जो कि फेवरेबल थे। और साथ साथ उन सवालों का पहले से ही सारा स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई और वो अच्छे तरीके से एक मंझे हुए कलाकार की तरीके से उसने आके उन सब के जवाब दिए। लेकिन जैसा हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि हम इनके हर सवाल के हर जवाब की पूरी धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे, तो आज का पॉडकास्ट हमारा इसी के नाम है कि किस तरह के इसने सवाल पूछे, उनके जवाब क्या थे और उनकी असलियत क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए, सबसे पहले तो उसने नाम दिया इस पॉडकास्ट का घरेलू पॉडकास्ट, यानी कि जो भी ऐसे सवाल हैं जो कि जनता पूछती रहती है, सब लोग इसको कहते रहते हैं या फिर उसके लिए ट्रोलिंग का शिकार होती है, तो उसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उन सब के जवाब देने के लिए इसने ये तरीका निकाला है कि पॉडकास्ट बनाएंगे और सॉरी टू से भी नहीं करना पड़ेगा, बुरा बुरा भी नहीं बोलना पड़ेगा और अपना अच्छे बात जो सामने रखेंगे लोगों के। पर ना 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 ना, अब लोग इतने भोले भाले नहीं हैं। अब वो अच्छी तरह जान गए हैं। तुम्हारे ही अपने व्यूअर, तुम्हारे ही अपने सब्सक्राइबर तुम्हारे ही व्लॉग के नीचे ढेरों कमेंट्स करते हैं और बहुत अच्छी तरह से क्लास लेते हैं। तो अब ये भूल जाओ कि वो पहला वाला ज़माना चला गया ना। अब तुम्हारे इतने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ना ही तुम्हारे पास में इतने व्यूज़ आते हैं। ये कैसी है, हस्बैंड के अलावा कौन इतना अच्छा बता सकता है। तो उसने पहले ही बता दिया कि भाई आज जो है सवालों के जवाब देंगे। तो सबसे पहले बोल रही है कि आपको बिना डरे बोलना है और उसने साफ साफ कह दिया कि उसके बाद में
पहली बात तो ये कि जितनी ये सॉफ्ट और जितनी सॉफ्ट स्पोकन ये से अपने व्लॉग में बनती है और जैसे बेबी वॉइस यूज़ करती है, एकदम से ऑपोजिट है ये वास्तविक ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा अबे तबे तू ये सब करके बात करती है, तो और पूरी अच्छी तरीके से जो इसके मन की भड़ास होती है वो इसके ऊपर निकाल देती है। वो सामने दिखाई दे रहा है, कई बार ये इस तरह की बातें बोल भी चुका है। अब अगर ये प्रोफेशनलिज्म है तो उसमें भी फेल है ये, मतलब किस तरह से पॉडकास्ट कर रही है। चलिए किट ना सही, ये सब लोग ना सही, लेकिन कम से कम जो वो बैठने की जगह तो सही हो सकती थी। एक सोफ़ा हो सकता था जिससे सोफे पे, बड़े सोफे पे एक कॉर्नर पे एक आदमी बैठता है, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा आदमी बैठता है, और इस तरह से सवाल जवाब होते हैं। बीच में मे भी एक आप टेबल रख सकते हो, स्मॉल टेबल, उसके ऊपर कुछ फ्लावर या समथिंग ऐसा कुछ, या फिर खाने के लिए कुछ कॉफ़ी या समथिंग ऐसा कुछ रख सकते हो। तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है पॉडकास्ट बनाने का। पर ये अपने आप को इतनी एजुकेटेड और ये सब बोलती है, इसको तमीज़ ही नहीं है इन सब चीज़ों की, सीधे सीधे बोल रही है, बैठने तक को नहीं बोल रही है। और वो कह रहा है कि अपने मेहमान को कम से कम बैठने को तो बोल दो। अब भाई जैसी वो वास्तविक ज़िंदगी में है, तुम्हारी जितनी वो इज्जत करती है वो सिर्फ व्लॉग में ही करती है और सामने ही करती है, उसके अलावा तो तुम्हें भी पता है। और हिम्मत तो देखो, इतनी बेशर्मी के साथ में कह रही है। जो पहला एपिसोड था हमारा पॉडकास्ट का वो तो ज़बरदस्त हिट था। हाँ भी हिट था, क्योंकि उसमें 100% कमेंट जो है ना आपके पॉडकास्ट के ऊपर ही आए थे और आपको ही उसके लिए सबको ने बुरा बुरा बोला था। अगर आप ये समझते हो कि आपके लिए जो उल्टे सीधे कमेंट आते हैं उससे पॉडकास्ट हिट होता है, तो वो तो हिट था। पहला सवाल, इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम फ़नी है, मैं शहजादी का हस्बैंड हूँ। हाँ भाई हाँ, आपका यही इंट्रोडक्शन है। सही, बिल्कुल सही बोला और सच बोला। आपका यही इंट्रोडक्शन है कि आप इसके हस्बैंड हो। इसके अलावा आपका नाम क्या है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या किया है, क्या नहीं किया है, कहाँ से बिलोंग करते हो, अपनी कोई पहचान नहीं रही है। सैल्यूट कर लो, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम वहाँ का कुछ भी देखते नहीं हो, करते नहीं हो ना। अगर इतना ही वहाँ की इज्जत है तो फिर सबसे पहले तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, अगर हम अपनी देश की, अपनी ज़मीन की इज्जत करते हैं तो आप ही बताइए, तो सबसे पहले तो हमें अपने देश की इज्जत करने के लिए वहाँ से बाहर ना जाके वहीं पे सब कुछ करना चाहिए ना। या सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं कि मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ अपनी ज़मीन की, अपनी मौदा की। अब यहाँ फैमिली में कौन कौन है, तो भैया ये बस लपेट दिया कि हाँ अभी एक सिस्टर है और वो सऊदी में है। पर अगला तो सवाल आपका ये आना चाहिए था कि आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो और किससे हेट करते हो। पर नहीं, यहाँ पे जो ना इसकी बेइज्जती तो ना करनी थी, इसमें तो किसी और की बेइज्जती करनी थी, इसलिए किसी का और का मामला था तो इसलिए उछाल दिया। चलिए अगला सवाल। सब लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हो। यस, ये तो $100 क्वेश्चन है। अब आंसर क्या है? आंसर ये है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलने वाला हूँ और जल्दी एक रेस्टोरेंट खोल लूँगा। 1.5 साल से आपका रेस्टोरेंट नहीं खुला, इतने में तो होटल बन जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, 3 स्टार होटल बना लो चाहे। पर प्रॉब्लम क्या है, आपको रेस्टोरेंट जो है ना सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए खोलना है। एक टैग चाहिए आपको, जिस तरह से ये टैग हो गया कि हाँ शादी हो गई, इस तरह आपको टैग चाहिए सिर्फ कि भाई ये काम करता है। वो रेस्टोरेंट खुल भी जाएगा तब भी ये टैग रहेगा सिर्फ, क्योंकि इनको तो परमिशन चाहिए। ये बेसिकली क्या, टैग वैग नहीं है, ये पासपोर्ट है। पासपोर्ट क्या है, मुंबई में रहने का, कि हमारा काम है भाई, जहाँ हमारा काम है वहीं पे तो हम लोग रहेंगे, तो इसलिए हम तो मुंबई में रहते हैं। पर हर पासपोर्ट पे एक वीज़ा लगता है, जो बेसिकली आपके इमिग्रेशन का एक सबूत होता है कि आप वहाँ से सही तरीके से, सही मायनों में लीगल तरीके से आए हैं। पर आपका जो वीज़ा लगा है वो तो गलत वीज़ा लगा हुआ है, क्योंकि आपका जो घर है वो कोई और है, ये तो आपकी ससुराल है। तो यहाँ पर जो है आपका गलत वीज़ा लग गया है, तो कायदे में तो आपको जो भी कुछ करना चाहिए था, वहाँ बढ़िया से बढ़िया मौके हो सकते थे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन आपने वो नहीं चुना, क्योंकि आपको तो सिर्फ पासपोर्ट चाहिए था यहाँ आने का। अब भाई अगला सवाल ये है कि अभी अभी आपकी शादी हुई है, 1-1.5 साल हुआ है, तो अब बताइए आपको कि कैसा लग रहा है। अब उसका जवाब देखिए। भैया शादी होती है तो क्या होता है कि जिम्मेदारियां बदल जाती हैं, तो क्या होता है कि इधर भी मैनेज करना होता है, उधर भी मैनेज करना होता है, और दोनों जगह बैलेंस रखना होता है। आपने कितनी अच्छी तरह मैनेज किया कि आपने ससुराल के सारे काम उठा लिए, यहाँ तक कि उसकी चप्पल भी लेके आप ही चलते हो, ठीक है। और रही बात दूसरे की, तो दूसरा कहाँ बैलेंस, एक जगह तो आप सास ससुर और सालियाँ इन सब का ध्यान रख रहे हो और दूसरी तरफ माँ बाप के पास कोई भी नहीं है, जबकि यहाँ सास ससुर सबको देखने के लिए यहाँ पे उनके घर के लोग हैं, भाई है और भाभी है, जो बेसिकली उनका ध्यान रख सकते हैं और रखते हैं।
कहीं ऐसे तो नहीं कि आपने भी भाई की तरह सोच रखा हो कि भैया जब माँ बाप की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो चलने फिरने लायक नहीं रह जाएंगे तो मैं भी वहाँ पे एक केयर टेकर रख दूंगा और बस हो जाएगा कि मैं तो मैनेज कर रहा हूँ। ऐसे मैनेज करोगे क्या? ऐसे सोच रखा है क्या? लेकिन वो अपने भाई अब जो अपनी बीवी को भी साथ में रखता है और साथ साथ वो सब चीज़ें कराता है। आप क्या करते हो? आपने तो खुद ही मैनेज कर लिया। असल में क्या है, आपसे मैनेज ही नहीं हो पाया। मैनेज ये नहीं हो पाया कि आप शुरू से ये ही नहीं डिसाइड कर पाए कि कैसे करके इसको मनाऊं कि ये भी वहाँ पर रहे और मेरे माँ बाप को और के साथ में रहे, उनकी खिदमत करे और सब जगह इस बात का नाम हो भाई वाह क्या शादी हुई है और क्या लड़की आई है, जो बेसिकली जिसने पूरा घर उठा लिया और साथ साथ जो है हर गाँव में आपकी इज्जत को चार चांद लग जाए, जिससे कम से कम आपके पापा और अम्मी का नाम तो ऊँचा हो। अब ऐसे सवाल के आंसर में तो ताली क्या बजनी थी? ताली तो बजनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो एक दो ताली बज गई तो कह रहा तुम्हारी ऑडियंस तो बहुत सुस्त है। ऑडियंस सुस्त नहीं है, वो सब देख रही है। आप अपने व्लॉग के नीचे कमेंट देख लिया करिए, वहाँ आपको साफ पता लग जाएगा कि ऑडियंस जो कितनी चुस्त है और वो आपको दबा कर कमेंट करती है, बार बार कमेंट करती है। एक वक्त था कि जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था कि भाई हम मिलवाते हैं कि किससे शादी हो रही है, तब इतने ज़्यादा कैमरा चोर थे कि कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थे और बोलना तो बहुत दूर की बात है कि नहीं मुझसे नहीं बोला जाएगा। और अब ऐसा बोल रहे हैं कि बिना कुछ करे दूसरों को सलाह दे रहे हैं। भाई कुछ कर लो उसके बाद में कुछ सलाह देना। अब देखो, अब अगले आंसर से आपको सब पता चल जाएगा कि कितनी सच्चाई और कितना झूठ। जब आप लड़के थे तो आपको शादी के लिए कितने लड्डू फूटते थे मन में? भाई पहले तो तुम अपने आप से ही पूछ लो कि तुम्हारे मन में कितने लड्डू फूटते थे। तुमने तो शादी करने के लिए पहले एक लड़के को फंसाया वहाँ पर, और जब उसकी माँ ने मना कर दिया और उसके बाद में भी जब लड़का नहीं रुका तो वो दुनिया से ही चली गई। और दूसरी बात, तुम्हारे मन में इतने लड्डू फूटे कि उसके घर पे जाके वहाँ पे एक पुड़िया दिखा करके मैं आज जो है बस यहाँ से चली जाऊँ, ख़त्म कर लूँगी, नहीं तो मेरी शादी करा दो। पॉडकास्ट तो दूसरे का है तो चलिए उसका जवाब सुन लेते हैं। वो ये कहता है कि शादी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की चीज़ है। और जिम्मेदारी किस बात की? कि शादी जब करनी चाहिए जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और अपने माँ बाप की और अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लेना सीख जाएं। चलिए देखते हैं कि इन्होंने कितना किया। शादी होने से पहले ये सऊदी में कमा रहे थे, उसके बाद में वहाँ से छोड़ कर आ गए। तो क्या सोच कर छोड़ कर आ गए? कौन सा काम कर लिया घर पे आने के बाद में भी? लगभग साल भर बाद आपकी शादी हुई है, तो आपने कौन सा काम कर लिया? कौन सा अपने माँ बाप को संभाल लिया? कैसे करके अपने घर को मैनेज कर लिया? क्या आप कमाना शुरू कर दिया आपने? कुछ भी मतलब अब ये बोलने के लिए इसने बोल दिया तो आप जो दुनिया को ऐसे रास्ते दिखाएंगे जिस पे खुद चलते नहीं हो और कुछ पता भी नहीं है कि भाई क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, बस वैसे ही बोले चले जा रहे हो। और बातें तो देखिए कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो जिम्मेदार होते हैं, वो सोचते हैं कि पहले अपना घर बनाना है, कुछ कमाना है। शादी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, पर क्या है कि उसको करके निभाना, ये बहुत बड़ी बात है। भाई कितनी सही बात कही है। यही तो वजह है कि इनके व्लॉग में ऐसी बातें, झूठी बातें जो आइडियल किताबों में लिखी होती हैं, वही सारी बातें बोल के सारे के सारे लोग कमेंट करे जा रहे हैं, अरे कितना मैच्योर आदमी है, कितना अच्छा है। और कई तो ये कह रही हैं कि भाई ऐसा जो हस्बैंड जो सबको मिले ले लो ना, लेकिन पहले ध्यान रख कर लेना, खुद इतना करोड़ों रुपए कमाना सीख जाना, लाखों रुपए कमाना सीख जाना, उसके बाद में ही करना किसी से, वरना ऐसा मिलने वाला नहीं है। फिर कोई ऐसा मिलेगा जो लात मार के भगाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। वो क्या लात मारेगा? आप ही लात मार के भगा दोगे कि भैया ये जब कमाता धमाता कुछ नहीं है तो फिर किस बात के लिए है? अभी तो और बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनका कि हमें रियलिटी चेक करना है कि ये जो बोल रहे हैं ये कितना सच बोल रहे हैं और किस तरह से लोगों के सामने झूठ परोस के वाहवाही बटोर रहे हैं। किया कुछ भी नहीं है लेकिन वाहवाही बटोर रहे हैं और इस तरीके से दूसरे लोगों को जवाब देना चाहते हैं कि आप सब लोग जो कमेंट करते हो वो गलत कमेंट करते हो, पिक्चर ये नहीं है, पिक्चर का दूसरा रूप ये है। तो इसका दूसरा भाग जो देखना ना भूलिएगा। आप इन सवालों जवाबों पर अपना राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का जो है हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।